हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग का पढ़ाई सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, परीक्षा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता होगा? आप मेरे को कोई बता सकता है क्या? अगर पता है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। बच्चों बता दो कमेंट सेक्शन में क्या क्या है। परीक्षा मतलब वो पहले हमारे दिमाग में आता है जो कि हम क्लासरूम में देते हैं कि नहीं बच्चों? देते हैं क्लासरूम में। कौन सा परीक्षा? जो कि हम महीने में एक एक बार टेस्ट देते हैं। हैं, एक एक पर टेस्ट देते हैं और साल में एक बार दूसरे क्लास में जाने के लिए हम लोग एक परीक्षा देते हैं कि नहीं बच्चों? जैसे कोई किसमें अगर टेंथ में है तो टेंथ का बोर्ड एग्जाम देगा और ट्वेल्थ में जाएगा, 11 में जाएगा, ऐसे। तो बच्चों ऐसे ही परीक्षा है और इधर और अलग परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो बच्चों चलो, क्या है वो परीक्षा जल्दी से पढ़ेंगे। क्लास 6 का बच्चों चैप्टर नंबर 10। हाँ, आज हम पढ़ेंगे परीक्षा के बारे में। ये कोई दूसरा परीक्षा है, ठीक है बच्चों? तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कवि परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कवि का जो परिचय है उसको जान लेंगे तो हमको अच्छा रहेगा कि वो क्यों कहे हैं और किस लिए कहे हैं। देखो बच्चों, लेखक से परिचय। लेखक का नाम है बच्चों प्रेमचंद। क्या है? इनका नाम है, लेखक जी का नाम है प्रेमचंद। पहले तो ये चेहरा को आप देख लो। कितना सुंदर चेहरा है। ये है, उनका नाम है, जैसा नाम ऐसा चेहरा, प्रेमचंद। उनका नाम है प्रेमचंद। जन्म कब हुआ था? देखो बच्चों, 1880वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और 1936 शताब्दी में उनका डेथ हुआ था, ठीक है बच्चों? देखो क्या बोले हैं वो। एक हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। देखो बच्चों, हिंदी जो है हमारा, ये जो हम जैसे बात कर रहे हैं, हाँ, यह हिंदी के एक महान लेखक है। कौन? कथा का सम्राट। कौन बच्चों? प्रेमचंद। ये जो हमारा प्रेमचंद जी है वो कथा का सम्राट है, ठीक है बच्चों? और क्या है वो? बहुत ही कौन सी नामी दामी कवि के नाम से वो क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है, ठीक है? हाँ, हिंदी के एक बड़े महान कवि हैं। और क्या है बच्चों? कथा का सम्राट है। कथा सम्राट कौन है बच्चों? हमारा प्रेमचंद। उनका वास्तविक में मतलब उनका असली में, जो कि उनके परिवार लोगों को पता है सिर्फ, और उनके कोई कुछ करीबी दोस्तों को पता है, उनका असली नाम क्या है? धनपत राय बच्चों। क्या है? धनपत राय। उनको हम क्या, कौन सा नाम से जानते हैं? प्रेमचंद जी के नाम से बहुत पहले से जानते हैं, अभी भी लोग जानते हैं। ये जो उनका वास्तविक नाम है धनपत राय, ये नाम को बच्चों कोई नहीं जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं बच्चों। वो क्या किए हैं? समाज सुधारने के लिए और राष्ट्र का जो भावना है उसी के लिए वो क्या किए हैं? बहुत सारे कहानियाँ और उपन्यास वगैरह लिखे हैं, ठीक है बच्चों? क्लियर? फिर उनके अनेक ही कहानियाँ हैं। उनके अनेक कहानियाँ हैं, जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बेलों की कथा आदि बड़े और बच्चों के बीच बहुत ही पढ़ी और सराहती गई है। देखो बच्चों, इतने सारे जो ये है उनका ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैल की कथा, ये सारे कविता और उपन्यास वगैरह वो लिखे हैं, ठीक है बच्चों? ये सब वो लिख के बहुत ही जाने पहचाने हैं और बहुत ही फेमस हुए हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, लेखक से हमारा परिचय तो हो गया। इनका जन्म तो हुआ था 1880 में और 1936 में डेथ हुआ था। तो बच्चों चलो जल्दी से टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर बाद में देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो बच्चों, परीक्षा नाम सुन के आपको मज़ा तो आता है? आता है क्या? किसको मज़ा आता है परीक्षा नाम सुन के? बताओ, हमारा परीक्षा होगा बहुत मजा आएगा बोल के। तो चलो बच्चों, इधर भी किसी के जीवन के बारे में एक परीक्षा दिया गया है। जैसे एक पोस्ट होता है, उसके लिए बच्चों कई सारे विद्यार्थी
अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण जो होता है, जो सिलेक्ट होता है, वही सिर्फ वही पे काम कर सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे ही कुछ कहानी है इधर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुना सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। देखो बच्चों, जब रियासत देवगढ़ का क्या हुआ बच्चों, दीवान सरदार, दीवान नाम का एक सरदार है सुजान सिंह, वो बूढ़े हो गए। ठीक है बच्चों, तो उनको परमात्मा की याद आई, मतलब उनको भगवान की याद आई जब वो बूढ़े हो गए। ठीक है, फिर जाकर वो क्या बोले, जाकर महाराज से बोले कि विनय की दीनबंधु, विनय की दीनबंधु, दास ने श्रीमान, क्या क्या है, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई। देखो बच्चों, दास ने क्या किया, श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब मेरी अवस्था भी ढल हो गई है, ढल हो गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नौकरानी सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। देखो बच्चों, इधर ये क्या बोल रहे हैं, एक थे क्या, वो क्या थे बच्चों, महाराज से जाकर वो बोले, सुजाना सिंह वो बूढ़े हो गए थे। ठीक है बच्चों, वो जाके महाराज से क्या बोल रहे हैं, दास ने दास ने क्या किए हैं, श्रीमान की सेवा, दास ने, ये जो मैं आपका दास हूँ, ये सीधा सीधा ये पे बोल रहे हैं कि अब मेरा उम्र हो गया है, मेरे को रिजाइन चाहिए, मुझे रिजाइन मेरा एक्सेप्ट करो, अप्रूवल कर दो, मैं और काम नहीं करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, मेरा उम्र हो गया है 40 साल, सॉरी 40 साल नहीं, मैं 40 साल तक यहाँ पर काम कर चुका हूँ और मैं नहीं करूँगा, मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया है और मैं इधर नहीं काम कर पाऊँगा, आप मुझे नौकरी में से मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूँ, आप मेरा ये इस्तीफा पत्र को स्वीकार कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, श्रीमान ने सेवा की है 40 साल तक आपकी सेवा की है, श्रीमान मतलब महाराज को बोल रहे हैं बच्चों, महाराज मैंने आपकी 40 साल तक सेवा की है, अब मेरे को नहीं कर पाऊंगा मैं, ताकि क्यों, मेरा उम्र भी हो गया है, अगर ये राजकाज्य है, ये जो मैं राजकाज संभाल रहा हूँ, ये अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो क्या होगा बच्चों, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सब राजकाज्य है बच्चों। ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं सब काम कर रहा हूँ ये राजकाज्य है, तो अगर थोड़ी सी भी कहीं पे, मेरा तो उम्र हो गया है, कहीं पे अगर भूल चूक हो गई तो क्या होगा, मैं जो इतने साल ईमानदारी से काम किया हूँ, इतना साल ईमानदार से काम किया हूँ, तो बुढ़ापे में ये जो मेरा अच्छा काम है उसमें दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी के नेक नाम मिट जाएगी, मैं जिंदगी भर में जितना भी नाम कमाया हूँ सब क्या होगा, एक ही बार में मिट जाएगा, बोल रहे हैं। कौन, इनके कौन बच्चों, कौन ये बोल रहा है, सरदार सुजान सिंह, कौन बोल रहा है, सरदार सुजान सिंह। ठीक है, फिर देखो राजा साहब ने क्या किया, अपने अनुभवशील नौकुश क्या बच्चों, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। देखो बच्चों, राजा साहब ने क्या कर रहे थे, अपने अनुभवशील, मतलब वो जितने दिन भी काम किए हैं उनके साथ, तो वो बहुत ही आदर करते थे उनको, किसको, जो रिजाइन देने वाला है, उनका नाम क्या है बच्चों, सुजान सिंह, सुजान सिंह को बोल रहे हैं कि आदर करते हैं, वो बोले हैं कि मैं, तुम जितने दिन भी ये पर काम किए हो बहुत अच्छे काम किए हो, और तुम्हारे साथ काम करके मेरे को अच्छा लगा, इतने जल्दी मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। देखो जब बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब, उनका नाम है दीवान बच्चों, साहब ने माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देखो बच्चों क्या बोला, हम वो बोले कि राजा साहब अपने अनुभवशील, मतलब वो जो थे दीवान जी,
वो क्या किए, वो बोले कि मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा उम्र हो गया है, अगर थोड़ी सी भी गलती कहीं पे हो गई तो मेरा ही नाम आएगा। तो मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, ऐसे गलती नहीं करूँगा मैं जानबूझकर। तो ठीक है, महाराज क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बोले, बहुत समझाए उनको। लेकिन जब दीवान साहब ने मना कर दिया, तब वो बोले कि राजा बोल रहे थे भाई तुम काम करो, क्या प्रॉब्लम है, सैलरी भी तो अच्छा खासा दे रहे हैं, सब कुछ तो ठीक ठाक है, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो, ये अच्छा है मत छोड़ो। लेकिन क्या हुआ बच्चों, ऐसे बोल रहे थे राजा, लेकिन बहुत बार समझाए लेकिन वो सुने नहीं। हाँ, दीवान साहब ने माना नहीं। तो क्या हुआ, तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। तो बच्चा रियासत के लिए, और रियासत के लिए क्या करना पड़ेगा, रियासत मतलब बच्चों वो जो क्या होता है, राज दरबार में कुछ लोग झगड़ा वगड़ा करके आते हैं जमीन के लिए, जायदाद के लिए आते हैं कि नहीं बच्चों, वो तो उन्हीं का सुझाव करना, और क्या कैसे करने से अच्छा होगा, कैसे करने से ना किसी का नुकसान होगा, नहीं होगा, वो कैसे अच्छे से रहेंगे, उसके बारे में बातचीत होता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम को संभाल लेते थे। ठीक है बच्चों। फिर देखो वो क्या बोले, जैसे ये दीवान जी क्या बोले, मानने के तैयार नहीं थे, मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, ये करो, मेरे को उम्र हो गया है, ऐसे बोलने। तो राजा जी को मानना ही तो पड़ेगा ना। राजा जी लास्ट में मान गए कि ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या, एक कंडीशन है। वो बोले क्या कंडीशन है बताओ। हाँ, एक शर्त पर मतलब, हाँ एक शर्त पर, एक कंडीशन पर तुम जा सकते हो। क्या शर्त है वो, पूछे दीवान। ठीक है, तो बोले आप ही को ही, आप जो जा रहे हो ये काम छोड़ के, आपके जगह पे जो काम करेगा वो आप ही को ही ढूंढ के देना पड़ेगा। ये जो आप दीवान छोड़ रहे हो, हाँ तो दीवान जी आप ये दीवानगी छोड़ रहे हो, दीवाना छोड़ रहे हो, तो आपको ही नया दीवान ढूंढ के देना पड़ेगा, फिर आप जाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये राजा को मना कर रहे हैं, ये मैं और ये दीवान के काम नहीं कर पाऊंगा। राजा बोल रहे हैं मत करो, समझा रहे हैं, नहीं समझे। तो बोले एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, मतलब तुम जा सकते हो। वो शर्त क्या है बच्चों, वो शर्त है कि तुम जाओगे तो तुम्हारे जगह पे काम करने के लिए तुम ही एक आदमी ढूंढ दो। ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। देखो बच्चों क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, देश के प्रसिद्ध पत्रों में, मतलब जैसे हमारे अभी क्या न्यूज़पेपर बढ़ता है कि नहीं बच्चों, खबर कागज जो है वो सभी जगह बढ़ता है। उसमें अगर कोई पे कुछ काम होता है तो किसी को कुछ जरूरी होता है तो उसी में लिख देते हैं। जो लोग पेपर पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, जो पेपर पढ़ते हैं उनको पता चल जाता है कि यहीं पर इस काम के लिए ये जगह खाली है, कोई करना चाहेगा तो जा सकता है, और जो नहीं चाहता है तो नहीं जाएगा। नहीं चाहता है तो नहीं जाएगा, जो चाहता है जा सकता है। तो वो वही कर दिया बच्चों। उसी टाइम में जो प्रसिद्ध पत्रों था वहीं पर विज्ञापन निकला, वहीं पे छपा दिया कि दीवानगी के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। फिर देखो जो सज्जन क्या है, क्या क्या है देखो बच्चों, जो सज्जन अपने को क्या करते हैं, अपने को इस पद के लिए योग्य समझते हो, वो वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। देखो बच्चों वो बोले इसके ये काम के लिए ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए क्या बच्चों सुयोग्य दीवानगी की ज़रूरत है। अगर कोई सोचते हो, अगर कोई आपको लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आप इस पद के लिए योग्य हो, अपने आप को समझते हो, वो वर्तमान जाकर सरकार सुजान सिंह के सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ये तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो। देखो बच्चों वो बोल रहे हैं कि उसमें क्या क्या एलिजिबल रहेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा बच्चों, उसमें काम करने के लिए दीवान होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम ग्रेजुएट हो,
वो बोल रहे हैं भले ही तुम इंटर पास किए हो या 8वीं फेल हो, 8वीं पास किए हो, 10वीं फेल हो, 10वीं पास किए हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ना कि तुम ग्रेजुएट किए हो, ना 11वीं 12वीं 13वीं ऐसे कुछ पढ़े हो, ना कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ही पढ़ते हैं, +2 करते हैं, 12 जो है 12 के बाद क्या करते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो इधर ये बोले हैं कि कोई ग्रेजुएट होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मगर रुष्ट पृष्ट होना आवश्यक है। मतलब तुम हैंडसम होना जरूरी है बोल रहे हैं। हुष्ट पुष्ट मतलब बच्चों अच्छा खासा दिखना, हाँ ना, अच्छा बड़ी मोटा, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, ठीक ठाक दिखने में मीडियम, हाँ आवश्यक होना है। और क्या है बच्चों, और तुम नहीं पढ़ोगे भी तो चलेगा, पढ़ाई वगैरह जितना भी किए हो चलेगा, लेकिन तुम अच्छे दिखने चाहिए, तुम अच्छे दिखना हो चाहिए। जैसे कि लोग कुछ क्या बोलेंगे, एक दीवान ढूंढ के लाए हैं, ये देखो कैसा पतला सा, अगर पतला सा जाएगा तो पतला सा, अगर मोटा सा जाएगा तो मोटा सा, बोलेंगे कि नहीं बच्चों? ऑफ कोर्स बोलेंगे, आप भी बोलोगे, ये मैं भी बोलूँगा, ठीक है। तो बच्चों देखो फिर क्या हुआ, मंदाकिनी के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मरीज है, उसका हाथ पैर या सिर वगैरह आँख वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको ये जो कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे बात से सीधे डायरेक्टली उनको मना करा गया है, स्ट्रेटली बोल दिया गया है, अगर कोई अपाहिज वगैरह है तो कृपा करके ये कष्ट ना उठाए, मतलब इधर ना आए, ताकि हमारा भी टाइम बच सके, आपका भी टाइम बच सके। वही बोल रहे हैं, डायरेक्टली मना कर रहे हैं। अगर कोई अपाहिज वगैरह है तो इस फर्म के लिए आवेदन मत करें, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर 1 महीने तक क्या हुआ बच्चों, उम्मीदवार के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। देखो बच्चों क्या और क्या बोले हैं, वो बोले हैं कि ये जो हम लोग परीक्षा ले रहे हैं, मैं परीक्षा के बारे में बोला था बच्चों, ये बोल रहे हैं ये परीक्षा के लिए तुमको, ये परीक्षा देने के लिए ग्रेजुएट होना कोई बात नहीं, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो चलेगा। अगर 10वीं पास हो तो भी चलेगा, 10वीं फेल हो तो भी चलेगा, 8वीं पास हो तो भी चलेगा, 8वीं फेल हो तो भी चलेगा आपको। लेकिन इधर क्या, और एक बात इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, विद्या का कम, मतलब ये जो यहाँ पर हम ये पद के लिए आपको पढ़ाई का बहुत ही कम नॉलेज होना चाहिए, मतलब जानकारी कम होना तो चलेगा, कम होना चाहिए भी तो चलेगा, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ये जो आप जो काम करते हो, आपका जो कर्तव्य है बच्चों, आपको जो करना चाहिए उसका अधिक विचार होगा हमारे यहाँ पे, है उसका अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरी उतरेंगे, मतलब ये जो परीक्षा है, जो ये सब काम कार्य कर सकता है, तो उसी के लिए हम ये पद की क्या किए गए हैं, सभी को बोल रहे हैं कि उच्च पद की वो सुशोभित होंगे, मतलब यही पद में वो काम करेंगे, वही बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ 1 महीने के लिए क्या होगा बच्चों, 1 महीने के लिए उम्मीदवारी के रहन सहन, मतलब वो जो उम्मीद करके आए होंगे उनका रहन सहन होगा, आचार विचार देखभाल की जाएगी, उनको देखा जाएगा अच्छे से, रहना खाना पीना सब फ्री है बच्चों। जैसे हम कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हो जाते हैं कोई भी सेक्टर में इंटरव्यू वगैरह देने, और ज़्यादा 13-12 दिन लगता है, तो उन्हीं का सब होता है, खाना पीना रहना सोना कहाँ क्या करना है। तो बच्चों इधर भी ऐसा बोला गया है, वो बोले हैं कि कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होगा तो भी चलेगा, अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा तो भी चलेगा, लेकिन परंतु अपना कर्तव्य जो उसका काम है, कर्तव्य मतलब जो उसका काम है
उसका अधिक विचार किया जाएगा। जो उसका काम है उसको वही काम करना पड़ेगा और उसी के बारे में हम बहुत कुछ बात करेंगे। और जो ये जो पेपर है बच्चों, ये जो परीक्षा है वो परीक्षा का जो पूरा करेगा, मतलब उसको जिसको अच्छा फल मिलेगा ये परीक्षा में पूरे उतरेंगे, मतलब ये परीक्षा दे के जो उत्तीर्ण होगा वही ये जो पद है उच्च पद पर सुशोभित होंगे, मतलब वो वहीं पर बैठेंगे और वही काम करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 नंबर खत्म हो गया। अब 2 नंबर स्टांजा में क्या बोल रहे हैं, देखो, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ये जो विज्ञापन था बच्चों, ये जो खबर था बहुत ही ताज़ा खबर था बच्चों। क्या था? ताज़ा खबर। वो क्या क्या तहलका मचा दिया पूरे शहर में। क्या क्या बच्चों? हाँ, पूरे देशों विदेशों में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की केंद्र नहीं और केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देखो बच्चों, वो क्या बोले, ऊंचा पद, ऐसा ऊंचा पद, मतलब इतना बड़ा पद। हाँ, राजा के बाद बगल में काम करना, राजा के साथ रहना, खाना पीना सब। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये किसी प्रकार की क्या है? चमत्कार है, केवल नसीब का खेल है। मतलब कब बोल रहे हैं कि ये नसीब का खेल है, भाग्य का खेल है। जिसके नसीब में होगा उसी को ही ये मिलेगा। हाँ, और क्या होगा? सैकड़ों आदमी क्या किए बच्चों? अपना अपना भाग्य परखने के लिए, मतलब अपना अपना भाग्य देखने के लिए, ताकि वो गलती से उनको बना दिया जाए, वही पद के लिए उत्तीर्ण कर दिया जाए। वही सोच के बहुत सारे लोग क्या किए बच्चों, वो उधर आने लगे। क्यों? ताकि वो परीक्षा दे सके। फिर बहुत लोग खड़े हुए भाग्य परखने के लिए, देखते हैं किसकी किस्मत है, किसके नसीब में है। फिर देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। देखो बच्चों, देवगढ़ में क्या हुआ, नए नए लोग और रंग बिरंगे के मनुष्य दिखाई देने लगे। कैसे बच्चों? बताओ कैसे बच्चों? देखो, देश विदेशों में तो बात फैल गई है कि वही पद के लिए ना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना है, ना कुछ करना है, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। तो बहुत सारे लोग सभी जगह से आएंगे कि नहीं, रंग बिरंगे, मतलब जैसे हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा गोरा नहीं होते हैं बच्चों, और अमेरिका के लोग जो है तो बहुत सारे गोरे, पूरा बहुत गोरे होते हैं। और कोरियन का लोग भी बहुत ही गोरे होते हैं, चाइना का लोग भी बहुत ही गोरे होते हैं, और इंडिया का ज़्यादा गोरे नहीं होते हैं, ज़्यादा काले नहीं होते, बिल्कुल मीडियम में रहते हैं, है कि नहीं बच्चों? और साउथ अफ्रीका का बच्चों आप देखोगे पूरा ब्रिटिश लोग जो थे बहुत गोरे थे, और साउथ अफ्रीका लोग क्या थे? बहुत ही काले थे। नाइजीरिया, वो भी पूरा काले काले आदमी है। हाँ, अफ्रीका लोग भी। देखो बच्चों, फिर क्या हुआ, प्रत्येक रेलगाड़ी, इसीलिए रंग बिरंगी बोला गया है बच्चों, प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवार का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराने सादगी पर मिटा हुआ। देखो बच्चों, रंगीन एमामे जगह और नाना प्रकार के अंगरखे और कटप देवगढ़ में अपने सज धज दिखाने लगे। देखो बच्चों, क्या हुआ, ये बात फैलने लगी बाहर, तो बहुत सारे जगह से बहुत लोग आए। कोई पंजाब से आया था, कोई मद्रास से आया था, कोई महाराष्ट्र से लाया था, कोई तेलंगाना से आया था। ऐसे जैसे मान लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है और बहुत ही बड़ा पोस्ट है, कौन बनेगा आपके डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर या कौन बनेगा आपके देश का प्रधानमंत्री। हाँ, तो देशों विदेशों से अगर बोलेंगे उसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, जो एक परीक्षा पास कर लेगा उसको हम बना देंगे। तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे कि नहीं, मान लो आपके स्कूल में एक टीचर की वैकेंसी खाली है, तो उसके लिए आप एक परीक्षा रखे हो, जो हमारा ये परीक्षा को पास कर लेगा वो हमारा टीचर बनेगा और उसको अच्छे खासी तनख्वाह देगी।
तो जिसका सपना तो होगा टीचर बनने का, बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं कि एक लोग सिर्फ, बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग आएंगे ही ना आपके पास। क्यों? क्योंकि उन लोगों को टीचर बनना है और इतना अच्छा पद के लिए सिर्फ एक परीक्षा पास करना है। ऐसे देते हैं हमारे इधर नौकरी के लिए जैसे वैकेंसियाँ निकलती है, उनके उधर भी निकला वही। फिर अपना अपना कार्य करतूत दिखाने लगे बच्चों। कोई अंगरक्षक मतलब कोई क्या दिखाया, कोई कंफू दिखाया, तो कोई कराटा का, मार्शल आर्ट का, ऐसा बहुत सारे टैलेंट था बच्चों। सभी के पास एक एक टैलेंट था, वो लोग सभी एक एक दिखाए। देखो बच्चों क्या हुआ फिर, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट की थी। देखो बच्चों सबसे विशेष संख्या किया थी ग्रेजुएट की, क्योंकि सनन की केंद्र न होने पर भी सनन से पर्दा तो ढका रहता है। देखो बच्चों क्या हुआ, सबसे विशेष संख्या मतलब सबसे ज़्यादा संख्या ग्रेजुएट की थी, क्योंकि सनन की केंद्र न होने पर भी सनन से पर्दा तो ढका रहता है। देखो बच्चों जैसे क्या हुआ, अगर हम लोग क्या करेंगे, दिया जिसमें जलाते हैं, वो जो कटोरा टाइप का होता है, अगर उसमें हम दिया नहीं जलाएंगे तो भी इसको नीचे रखा जाएगा, अगर जलाएंगे तो भी उसको नीचे रखा जाएगा। ऐसे ही इधर बोला गया है एग्जाम्पल के लिए। जैसे आप एक फ़ोन चलाते हो बच्चों, उसमें क्या करते हो, वैलिडिटी रिचार्ज करवाते हो, फिर एक डाटा पैक पकाते हो, तो अभी आप नेट चलाते हो और सब कुछ देख सकते हो और बातचीत भी कर सकते हो। ऐसे अगर आप डाल दोगे, रिचार्ज कर दोगे, तो आप बात करोगे तो भी आपका रिचार्ज खत्म होगा। अगर आप 30 दिन का कर रहे हो तो 30 ही दिन में। अगर रिचार्ज आप 15 दिन का करे हो, बात करोगे 15 दिन, तो भी आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, अगर अनलिमिटेड रिचार्ज किए हो। तो अगर आप नहीं करोगे तो भी आपका रिचार्ज खत्म होगा महीने के एंड में, है कि नहीं बच्चों। ऐसे इधर पर्दा हो तो उसको ढकना तो पड़ेगा, ऐसे बोला गया है। अगर इधर तो ज़्यादा संख्या ग्रेजुएट की है, ग्रेजुएट की नहीं होगा बोल के बोले हैं, लेकिन इतना तो पता है ना ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई। राजकाज अगर संभालेगा बच्चों तो पढ़ाई लिखाई होना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको कि ये क्या है, ये क्यों हुआ। ऐसे ही हो जैसे हम लोग फ़ोन में डाटा पैक वगैरह कराते हैं, डाटा पैक आज कर देंगे कल चलाने के लिए, आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, आज चलाओगे तो भी वो ख़त्म होगा, अगर नहीं चलाओगे तो भी वो ख़त्म होगा कि नहीं बच्चों बताओ। जैसे आप घर में रहते हो, आप घर में रहते हो, एक महीना अगर 15-20 दिन के लिए कहीं पे चले जाते हो और नहीं आते हो घर में, तो आप आके बोलते हो क्या, मैं तो घर पे नहीं था, मैं घर का भाड़ा कैसे दूंगा, अगर भाड़े में रहते हो तो। ऐसा बोलते हो नहीं ना, आप रहोगे तो भी भाड़ा देना पड़ेगा, अगर नहीं रहोगे तो भी भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करे हो, उसको बुक कर लिए हो कि इसका मैं महीने में एक एक बार भाड़ा दूंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो बच्चे, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। देखो बच्चों वो जो पहले वाले थे सरदार कौन, सुजाना सिंह, उन्होंने क्या किया, महानुभावों के आदर, वो जो आए थे देशों विदेश से लोग आए थे, उनका क्या क्या बच्चों स्वागत किया, वेलकम किया उनको। और उनको रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा सा प्रबंध दिया। उनका अच्छा कमरा, खाने के लिए अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा किया। ठीक है बच्चों, हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। देखो जितने भी लोग थे वहीं पे, हर एक मनुष्य अपने अपने जीवन का जो था, अपने अपने बुद्धि का सब लोग प्रयोग करने लगे ताकि खुद को अच्छा दिखा सके। आजकल के क्या हो बच्चों, वो लोग अपने अपने खुद को अच्छे से और भी अच्छे दिखाने लगे, हैं, ताकि वो लोग उस पद के लिए उत्तीर्ण हो सके, उसी कोशिश करता था। ठीक है बच्चों, बुद्धि के बल से वो क्या अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए कोशिश करते थे सब लोग। फिर क्या हुआ, मिस्टर ओ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वो बगीचे में टहलते हुए
उषा का दर्शन करते थे। देखो बच्चों, मिस्टर ओ नाम का एक आदमी था। 9 बजे तक वो क्या करते हैं, दिन के 9 बजे तक सोया करते थे और आजकल वो बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन भी करते थे। मिस्टर दो, ओ और दो और सो और जो से उनके घरों पर नौकरी की नाक में दम था। देखो बच्चों, ओ नाम का एक आदमी थे, फिर दो और सो और जो, ये तीनों को क्या हुआ बच्चों, तीनों ने, ये चारों को घर पे क्या बोल रहे थे कि तुम लोग नौकरी नहीं करते हो, हाँ, कुछ नहीं करते हो, सिर्फ सो सो के खाते हो और घर में रहते हो, पड़े रहते हो, ऐसे बोले थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्लियरली? तो बच्चों आप बता देना मेरे को अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके, ठीक है। नाक में दम करके रखा था, मतलब बहुत तंग करके रखे थे। लेकिन ये सज्जन क्या किए, आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। देखो बच्चों क्या करते, लेकिन ये जो सज्जन थे आजकल के जो थे, आप और जनाब के बगैर वो क्या कर रहे थे, आप और जनाब के बगैर मतलब उसको छोड़ के आप आइए जी जनाब बोलिए, इससे बात क्या करते थे वो, बगैर उसके बगैर नौकर से भी बातचीत नहीं करते थे। वो आप और जनाब जी, हाँ जनाब बोलिए, हाँ आप बोलिए, ऐसा नहीं कि आप बोलो, तुम बोलो, तू बोल, आ इधर आ, जा इधर जा, ऐसे बात नहीं करते थे। नौकर से भी, जितने भी नौकर थे सभी से वो लोग रेस्पेक्ट दे के बात करते थे। ठीक है बच्चों, सभी से रेस्पेक्ट दे के, बिना रेस्पेक्ट के वो बात नहीं करते थे, पूरा रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं। कि मिस्टर लो को किताब से घृणा थी। मिस्टर लो जो थे बच्चों, लो उनको क्या था, किताब से घृणा था, मतलब किताब देखते ही उनको गुस्सा आता था। परंतु आजकल वो बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। देखो बच्चों, उनको किताब से नफरत थी बच्चों, क्या कर रहे थे फिर वो, आजकल वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े ग्रंथ जो थे, ग्रंथ और क्या किताबें पढ़ने में डूबे रहते थे, मतलब वो पढ़ने में खो जाते थे। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। देखो बच्चों, जिससे भी आप बात करो वो नम्रता, मतलब बहुत ही साधा सीधा और नेक विचार वाला और शुद्ध हृदय वाला आदमी जैसा बातचीत कर रहा था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोलूँगा, आपको 1 महीना तक मेरे साथ रुकना है और क्या करना है, जिससे भी मिलो, जैसे भी मिलो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे साथ 1 महीना रहोगे तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का हो या हमारे देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, बोलूँगा, आपको लालच दूंगा बड़ा पदवी के लिए, बड़ा पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहोगे, 1 महीना बिताओगे। कैसे बिताओगे, अगर आप मेरे को अच्छे रिस्पेक्ट दिए होगे, दूसरों को भी अच्छे रिस्पेक्ट दिए होगे, तो आपको क्या बोलेंगे, नहीं वो था, उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, वो अच्छा रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, किसी से गलती झगड़ा कुछ नहीं कर रहा था, सबका समाधान कर रहा था, तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ ये अच्छा आदमी है, इसको बना देते हैं प्रधानमंत्री। अब भी वही सोच के, अगर मैं 1 महीने की तो बात है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तब फिर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर देखूंगा, फिर मजे करूंगा, वही सोच के सबको वो करोगे। फिर लोग समझते थे कि क्या हुआ, ऐसे ही ये बोले हैं बच्चों, वो क्या बोल रहे थे, सदाचार का देवता बना साल मालूम देता था। सदाचार का मतलब अच्छे विचार का देवता जैसे, भगवान जैसे बात करता था। ठीक है, लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। देखो मैं बोल रहा था ना, 1 महीने की ही तो बात है बोल के सब लोग आ गए थे बच्चों। बोल रहे थे एक बार ये काम होने दो, फिर इसको कौन पूछता है, हाँ देखेंगे फिर बाद में, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, 1 महीना जैसे तैसे करके कटा लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। देख रहे हो बच्चों, ये बहुत सारे लोग सभी जगह से आए हैं, टोपी पहन के, कोई टकला, कोई सर मुड़ा के आया है। और क्या बच्चों, ये कहाँ से आए हैं, ये लंदन से आए हैं शायद, ये यूरोप से आए हैं,
बहुत ही जगह से सभी लोग आए हैं। ठीक है बच्चों। देखो फिर क्या हो, लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा तोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। देखो बच्चों, लेकिन मनुष्य का वो जो बूढ़ा जौहरी क्या था बच्चों, वो जो था कौन, दीवान जो था, वो ढूंढ रहा था कि ये इतने सारे जो बगुले आए हैं उनके अंदर कहीं पे तो एक हंस होगा। हाँ चलो ढूंढते हैं। वो साइड में कोने में बैठ के देख रहे हैं किसका हरकत कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो हंस को ढूंढ रहा था। ये बगुले मतलब बगुले आपको पता है, इतने सारे सब तो बगुले हैं ना, लालच देख के सब आए हैं। तो वो लोग सोच रहे थे कि 1 महीने की ही बात है कि जैसे तैसे काट लेते हैं, अगर क्लियर हो गया तो हमको बुला लेंगे बड़े पदवी में, और काम मिल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन वो जब था वो उसको पता है सब कुछ, वही क्योंकि वही आयोजित किया है, तो वो देख रहा है हाँ बहुत सारे बगुले आगे हैं, जाल में फंस गए हैं, इसमें से कौन सा हंस है, मतलब मेरे काम के लिए कौन योग्य है, मैं उसको ढूंढता हूँ बोल रहा था। ठीक है बच्चों। तो और ये पार्ट एक करते हैं बच्चों, 2 करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। ये 1 नंबर पार्ट है और एक फिर चैप्टर हम बनाएंगे और एक वीडियो में। ठीक है बच्चों, इधर इसमें ख़त्म करते हैं बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका और दूसरा भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।